औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं आपकी इस्लामियात की मिस हाफ़िज़ा रूबीना। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। सबक है आपका सफ़ा नंबर 88 पे खोलें आप सब और देखें। मेरे साथ साथ आपने पढ़ाई करनी है, हर लफ्ज़ आपको अच्छी तरह पढ़ना आता हो। और इसके अंदर से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, आपको आंसर पता होने चाहिए। अगर आप पढ़ाई अच्छी तरह करोगे तो आपको हर सवाल का जवाब देना आसान होगा। शुरू करते हैं बच्चों। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक। नबी करीम के करीबी साथी, यह हमने पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामी रियासत को वुसअत देने और मुस्तहकम बनाने में जो किरदार अदा किया, वो तारीख़ इस्लाम का एक सुनहरी बाब है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा, ये थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इस्लामी रियासत को किसने वुसअत और मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा किया? वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के कबीला बनु अदी के सरदार खिताब इब्ने नौफल के घर 586 से 590 के दरमियानी अरसा में पैदा हुए। मक्का के कबीला में पैदा हुए और कबीला का नाम था बनु अदी। और कबीला का जो सरदार था वो कौन थे? सरदार खिताब इब्ने नौफल। उनके घर 586 से 590 के दरमियानी अरसा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। वालदा का ताल्लुक़ बनु मखज़ूम कबीले से था, जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबीला था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद जो थे मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे, अलबत्ता उन्हें कुरैश के कबीलों में बहुत आला मुकाम हासिल था। किन्हें? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद को कुरैश के कबीलों में बहुत आला मुकाम हासिल था। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो कबीलों के माबीन होने वाले तनाज़ात या जंगों के बाद मुसालहत करवाया करते थे, यानी कि उनकी आपस में सुलह करवा दिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद सख्त मिजाज और बाअसूल शख्स थे, मतलब उनके मिजाज में सख्ती थे और अपने असूलों के पाबंद थे, जिसका असर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत में भी आ गया। इस दौर में मक्का में पढ़ने लिखने का आम रवाज नहीं था, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ना लिखना जानते थे। ज़रिया आमदनी तजारत था। अब यहाँ भी सवाल बन सकता है कि उनका पेशा क्या था, यानी कि आमदनी उनकी किस तरह आती थी, तो वो क्या था उनका पेशा? ज़रिया आमदनी क्या था? तजारत। रूम और फ़ारस के बादशाहों के दरबारों में मक्का के सफ़ीर की हैसियत से भी जाने जाते थे, यानी कि जो रूम और फ़ारस थे, इनके जो बादशाहों के दरबार में मक्का के सफ़ीर की हैसियत से भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाने पहचाने जाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक के लंबे कद, ताकत और जरियो बहादुरी शख्सियत के हामिल थे। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों हज़रत उमर फ़ारूक की शख्सियत कैसी थी? तो हम कह सकते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लंबे कद, ताकतवर और जरियो बहादुर शख्सियत के हामिल थे। जवानी में ये फ़न सिपाहगरी, घुड़सवारी और ज़ोर आवरी और कुश्ती के मशहूर थे। जवानी में ये फ़न सिपाहगरी, घुड़सवारी और ज़ोर आवरी और कुश्ती के लिए बहुत मशहूर थे। जवानी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने वालिद के साथ मुसालहत कारी के काम में शरीक रहते थे, इसलिए जल्द ही अपनी जहानत और मामला फ़हमी की वजह से अपना मुकाम बना लिया। इस्लाम से कबल ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कायदाना सलाहियतें उभर कर सामने आ गई थी, यानी कि अभी इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, उससे पहले उनकी सलाहियतें उभर कर सामने आने लगीं। वो अपनी पुरअसर गुफ्तगू से कबीलों के माबीन बिगड़े हुए मामलात आसानी से सुलझा लिया करते थे और आपका किया हुआ फ़ैसला तमाम फ़रीक कबूल कर लिया करते थे।
वो मुनसफ़ की तरह इंसाफ करते थे, लेकिन अगर कोई असूली बात कहता तो उसको कबूल कर लेते थे। बच्चों, आज हमने सफ़ा नंबर 88 की पढ़ाई की है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ा है। उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी आपने यहाँ तक आप कबूल कर लेते थे, ये आपकी रीडिंग है। आपने इसमें से अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन बना लेने हैं, ताकि मैं किसी भी लाइन में से अगर सवाल पूछती हूँ आपको पता होना चाहिए। हमने इसकी पढ़ाई की, आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। कल मैं इसके अंदर से आपसे मुख्तसर सवाल पूछूंगी। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैरा।